नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे बैलेंस करने की जो राशि है, बैलेंस करने का जो लगन है, संतुलन की राशि, संतुलन करने का लगन, उसको बोलते हैं तुला लगन, तुला राशि। तो तुला लगन, तुला राशि में यदि आप उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मांड में जो ग्रह गोचरी स्थिति बन रही है, केतु महाराज का संचरण इस समय 4 मार्च के बाद चंद्रमा के खूबसूरत नक्षत्र हस्त नक्षत्र में होता है। हस्त नक्षत्र को श्रेष्ठतम नक्षत्र कहा गया है। उसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र तो नहीं है, लेकिन बेहतर नक्षत्र है। क्यों? क्योंकि हाथ ही तो है। आपके पास अगर हाथ है तो संसार के सारे संसाधन का उपयोग कर सकते हैं और आप संसार को सुंदर बना सकते हैं। हाथ से आप प्रसाद दे सकते हैं, हाथ से कोई चीज़ ले सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं, डांट सकते हैं, पीट सकते हैं, परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। ये हाथ ही तो है जो संसार को सुंदर बनाते हैं। हस्त नक्षत्र उसी का नाम है। यह चंद्रदेव का नक्षत्र है और चंद्रदेव के नक्षत्र में केतु महाराज का गोचर कहाँ पे? 12th हाउस में, मुक्ति के घर में। कहीं मुक्त तो नहीं कर देंगे? पॉइंट तो बनता है, मुक्त तो नहीं कर देंगे, या चंद्रमा को मुक्त तो नहीं कर देंगे, चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों को तो मुक्त नहीं कर देंगे। सोचना तो चाहिए आपको। तो आपके चंद्रदेव कर्मा के स्वामी हैं, तो कर्म पे आ रही परेशानी को मुक्त कर देंगे। अगर लापरवाही करेंगे तो थोड़ा सा जॉब में भी टेंशन आएगा। कहाँ आएगा? जॉब में भी टेंशन आएगा। चलिए, ये 4 मार्च से लेकर 10 नवंबर तक इनकी गोचरी स्थिति बन रही है। क्या परिणाम देंगे? सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। तो 4 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 नवंबर तक, मतलब 8 महीने, 4 पार्टों में डिवाइड करके हम एक एक करके देखेंगे चीज़ें कहाँ पे कितनी अनुकूल हो रहे हैं, कितना सकारात्मक हो रहा है, कितना होगा नकारात्मक, कहाँ पे क्या रखना होगा ध्यान, जिससे चीज़ें हो जाएं और आसान। हस्त थोड़ा सा उदर संबंधी परेशानी हो सकती है। खान पान पे विशेष ध्यान रखिएगा। स्किन जब केतु हस्त में चलते हैं ना, तो हाथ पे थोड़ा सा तकलीफ, स्किन में परेशानी, कफ, श्वास संबंधी परेशानी। कौन सी? श्वास संबंधी परेशानी। अस्थमा अगर है तो ये बढ़ सकता है। तो आप देख लीजिए, आपको अगर इस तरह की परेशानी है, आपके दादी को है तो दादी दादा कोई बढ़ सकती है। द्वादश भाव में आए, ये पैरों का होता है, तो पैरों पे फिसलने से चोट लग जाना, जल स्थान पे जाने पे पैरों में कुछ समस्या आ जाना, या पैरों की त्वचा में समस्या आ जाना। ठीक? क्योंकि ये गुप्त चीज़ों को प्रतीक करता है, इसलिए गुप्त पार्टों पे परेशानी आ जाना, फंगस हो जाना, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें, त्वचा संबंधी विकार हो जाना। ठीक है ना? देखना। तो 4 मार्च से लेके 6 मई तक प्रथम पदा में, 4 पद में आप गोचर करेंगे हस्त नक्षत्र के 4 चरणों में। स्टार्टिंग ये चतुर्थ चरण से करेंगे, धीरे धीरे तृतीय, द्वितीय और प्रथम में आएंगे। तो 4 मार्च से 6 मई तक बेहतर है। कर्क नवांश में ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, विदेश जाने का भी योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 मई से 8 जुलाई बेहतर है। क्या बेहतर है? भाग्य का योग मिलेगा, धर्म के काम करेंगे, धर्मार्थ काम करेंगे, चीज़ें बेहतर ढंग से कनेक्ट होकर निकल रही हैं, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं आएगा। 8 जुलाई से 9 सितंबर तक डेफिनेटली टेंशन आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा रास्ता यूं ही निकल जाएगा, कुछ अवरोध तो आएंगे, कुछ रुकावटें तो आएंगी। रुकावट और अवरोध युक्त ही तो जीवन चलेगा, ऐसे कहाँ सब कुछ ठीक हो सकता है। तो कुछ रुकावटें यहाँ पे आएंगी। अष्टम का प्रभाव है, अष्टमेश, गुप्त पीड़ाएं, गुप्त परेशानियाँ, गुप्त अवरोध, ससुराल से दिक्कत, ठीक है, जीवन साथी से दिक्कत, जीवन साथी के वाणी से दिक्कत। इसके पश्चात ये 9 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक है। व्यापारिक गतिविधियों में गतिमान होंगे, किंतु वाहन चलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी होगी। द्रुत गति से परहेज करना होगा, नहीं तो द्रुत गति की वजह से अचानक गाड़ी स्लिप करेगी और आपके पैर में चोट लग जाएगी। कहाँ पे? पंजों में। क्योंकि इस समय जो भी प्रभाव आएगा आपके लिए पंजों पे प्रभाव आएगा या त्वचा पे प्रभाव आएगा। तो पता लगा आपकी खुद की जो है चेचिस जो है 100 ही है और 350 सीसी की बुलेट चलाओगे, लेके गिर गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ को सावधानी के साथ आगे संभालना, क्योंकि मंगल की तरह केतु फल देने के लिए कृत संकल्प है। और मंगल आपकी कुंडली में व्यापार के स्वामी है, मंगल कुंडली में धन के स्वामी है। तो धन व्यापार के दृष्टिकोण से यदि देखें तो 8 जुलाई तक बेहतर है।
8 जुलाई के बाद से लेके सितंबर का दब फेज जो है वो दबेगा। उसके बाद फिर 9 सितंबर से 10 नवंबर तक फेज अच्छा होगा। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में तनाव भी आएगा। कब से? 9 सितंबर से 10 नवंबर तक। ना आए परेशानी, ना आए दबाव, क्या करें हम? तो पितरों के जो फोटो वोटो इधर उधर पड़ी है उसको निकालिए, सही से व्यवस्थित करिए, दक्षिण दिशा में लगाइए, पाटे पे, लकड़ी पे, दीवार पे लगा के उस पर फूल माला, पर डे हो सके तो पर डे चढ़ाएं, नहीं अमावस्या के दिन तो चढ़ाएं। भगवान को अगरबत्ती लगा रहे हैं तो पितर ही भगवान हैं। आपने भगवान को नहीं देखा है लेकिन पितरों को देखा है, पिता को देखा है, माता को, उनके माता पिता को, तो उनके निमित्त अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते रहें, चीज़ें बेहतर होंगी। क्या? डेफिनेटली बेहतर होगी। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त एक दीपक लगाइए दक्षिण दिशा में। घर में खाना बना रहे हैं तो खाना बनाइए, उस दिन एक थाली पूरा प्रॉपर तरीके से, जैसे किसी विशिष्ट अतिथि को थाली परोसी जाती है उसी तरह सब कुछ परोसिए, पितरों के निमित्त उनको दिखाइए, खिलाइए। वो तो नहीं खाएंगे, फिर वो ले जाके कौवों को, गाय को खिलाइए। किसको खिलाइए? गाय को खिलाइए। गाय में 33 कोटि देवता, कोटि मतलब 33 प्रकार, कोटि मतलब करोड़ नहीं। आजकल क्या है, हम लोग पूरी चीज़ें नहीं पढ़ते तो इसलिए भ्रम में रहते हैं। 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार, ठीक है ना? 33 प्रकार के देवता विराजमान है, इसलिए अगर आप उनको खिलाते पिलाते हैं तो पितरों की एनर्जी को कनेक्ट करता है। बहुत गजब का साइंस है। तो केतु के मंत्र का जाप करना, जो लोग थोड़े से, जिनको त्वचा विकार है या शरीर से विकलांग हैं, अंगों से विकलांग हैं, उनको भी अगर आप खिलाते पिलाते हैं तो बेहतर कनेक्टिविटी होगी। तो करते रहें, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, मुक्ति के घर में है, बहुत सी चीज़ों से मुक्त कर देंगे। राधे राधे।